नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेशवाणी उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम है श्रेयस शुक्ला और आप देख रहे हैं शुक्ला जी की न्यूज़। महन जी के मौत मामले में कुछ बातें हैं जो मुझे खटक रही हैं और वो बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मठ में 43 कैमरे थे, 15 तो महन जी के कमरे के लिए ही थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा बंद था। दूसरा, महन जी के मृत शरीर को पुलिस नहीं सेवादारों ने उतारा। तीसरा, कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा बंद इसलिए था क्योंकि लाइट नहीं थी, पावर सप्लाई की दिक्कत थी। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक जनरेटर और इन्वर्टर नहीं होना, यह गजब की सोचने की बात है। चौथा, आनंद गिरी के हरिद्वार आश्रम से डीवीआर का चोरी होना। पांचवा, सुसाइड नोट, वो भी 12 पन्ने का। छठवां, फिर वही सुसाइड नोट का एक वीडियो बनाया जाना। सातवां, कहा यह जाना कि लड़की से लिंग जुड़ने का डर था महन जी को, इसलिए आनंद गिरी को बलि का बकरा बना के इस मैटर से डाइवर्ट किया जा रहा है। यह सब बातें थी जो मुझे चुभ रही थी। आपको भी कुछ लगे तो हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में बताया करें, क्या पता आप ही कोई बात इस केस में हमारी मदद कर दे। आनंद गिरी जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कुछ बातें बताई जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उन्होंने बताया 2006 में जब मठ की जमीन बिकी तो मैंने अपोज किया था कि मठ मंदिर की जमीन आप कैसे बेच सकते हैं, ये सब जमीन तो गद्दी की है, आप इसे क्यों बेच रहे हैं। तो महन जी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। वहां के स्टाफ भी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरु जी हैं, आगे से नहीं करेंगे तो इस मैटर को छोड़ो, हटाओ। तो मैंने भी इसको जाने दिया। फिर 2007-2008 के आसपास, मतलब ठीक 1 साल बाद, वहां के तत्कालीन रेलवे आईजी RN सिंह को लेकर कोई डील हुई जिसमें आनंद गिरी यानी मेरे और मेरे साथियों ने मना करवा दिया। 2011 में महन जी ने फिर से 6 बीघा जमीन का सौदा कर दिया और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे बताया कि मुझसे भारी गलती हो गई है। तब मैंने बोला कि अब ये ठीक नहीं हुआ है, बार बार आप गलती कह के मठ की जमीन बेच देते हैं, कब तक ये मंदिर मठों की जमीन आपकी गलती पर बिकती रहेगी। तो मैंने विरोध किया, जमकर लड़ाइयां लड़ी जमीन को वापस लेने के लिए। मैंने दूसरी पार्टी को यहां तक बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो हनुमान जी की पूजा करते हो, यहां आके तुमने उनके लड्डू खाए हैं, फिर तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। पर उस समय मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि काश मैं महात्मा ना बनता। अगर यही सब लड़ाइयां करनी है तो महात्मा बन के क्या फायदा, क्या इसी के लिए मैं महात्मा बना हूं। उसके बाद से मैं हिसाब किताब करने लगा था मठ और मंदिर की जमीनों का, ताकि कोई भी जमीन बेची ना जाए। ऐसा मेरा नहीं, आनंद गिरी जी का कहना था। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये तो बात अब सीबीआई ही बता सकती है। अगर आपको मेरा यानी शुक्ला जी का वीडियो पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आपको एकदम चाणक्य नीति वाली न्यूज सुनाते हैं, यहाँ वहाँ सर्दी गर्मी बरसात में दौड़ते हैं न्यूज के लिए, कई बार तो भैया पुलिस भी दौड़ा लेती है। आप वीडियो देखते भी हैं, हमें पसंद भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत कीजिए। आपका अपना चैनल है, थोड़ा प्यार दिखाइए। पैसा नहीं मांग रहे, बस सब्सक्राइब ही तो करने को बोल रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, वरना बाद में आप लोग वीडियो देखते हुए भूल जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। हमने आपको वीडियो के जरिए 2 दिन पहले बताया था कि डीवीआर चोरी में एक संदिग्ध व्यक्ति चपेट में आया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन डीवीआर का कुछ अता पता नहीं चला है। अभी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरिद्वार के कई प्रॉपर्टी डीलर भी रडार पर आ सकते हैं। हरिद्वार के कुछ और आश्रमों पर भी छापेमारी होने की संभावना है। सीबीआई आज उनके शिष्य आनंद गिरी के कारोबारियों से पूछताछ शुरू करेगी। बीते कुछ महीनों पहले आनंद गिरी से मिले कुछ लोगों से पूछताछ और उनके ठिकानों पर छापा मारने की तैयारी कर दी गई है। इसके तहत सीबीआई ने आनंद गिरी के मोबाइल डिटेल भी खंगाले हैं। पिछले दिनों आनंद गिरी के मोबाइल फोन पर आई तमाम कॉल्स की पड़ताल करेगी, जिसमें हरिद्वार के कई प्रॉपर्टी डीलर भी रडार पर आ सकते हैं। हरिद्वार के कुछ और आश्रमों पर भी छापेमारी होने की संभावना है। अब आइए आपको उस रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं जब सीबीआई आनंद गिरी को हरिद्वार लेके गई और उनसे कैसे पूछताछ किया गया। आइए देखिए इस रिपोर्ट पे। वहीं श्रीमंत नरेंद्र गिरी जी की प्रकरण में मामले की जांच को उनके शिष्य आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंची सीबीआई की टीम आनंद गिरी को लेकर दोपहर को प्रयागराज भी लौट गई। बताया जा रहा है कि टीम के कुछ सदस्यों को फिलहाल हरिद्वार में ही आगे की जांच पड़ताल पूछताछ के लिए रोका गया है, जबकि बाकी टीम लौट आई है। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम ने हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी के निकट गाजीवाला में स्वामी आनंद गिरी के आश्रम पहुंचकर गहन पड़ताल की। श्रीमंत नरेंद्र गिरी की मौत के सिलसिले में उनके शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है। कमरे में मिले एक पत्र के आधार पर पुलिस ने आनंद गिरी समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।